हालांकि ये क्षेत्र सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ हवाई सुविधाओं की कमी रही है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे नज़दीक हवाई अड्डा जयपुर है, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। किशनगढ़ हवाई अड्डा पूरी तरह बन जाने से वो सभी पर्यटक इस क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकेंगे जो हवाई मार्ग के रास्ते यहाँ आना चाहते। इससे पर्यटन, कारोबार और तीर्थ यात्राओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इसकी वजह से इस क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बहुत तेजी आएगी। भाइयों और बहनों, हमारे देश में अक्सर हवाई अड्डों को आमतौर पर अमीरों के लिए एक सहूलत माना जाता है, लेकिन अब एयर कनेक्टिविटी विकास के लिए एक बहुत ज़रूरत बन गई है। हवाई मार्ग की कमी किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में एक बड़ी बाधा हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इसके फायदे पूरी तरह सामने आने लगेंगे। देश में हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा विकसित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही। मुझे खुशी है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस दिशा में कड़ी मेहनत की है। हालांकि शुरुआत में देश के महानगरों में बड़े हुए हवाई अड्डे बनाने पर जोर दिया गया, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में छोटे हवाई अड्डों का एक नेटवर्क विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। हमारी योजना से देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 से अधिक छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जिनकी वजह से पूरा देश हवाई यातायात से आसानी से जुड़ जाएगा। किशनगढ़ हवाई अड्डे का विकास इस कोशिश के तहत शुरू किया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में देश और राजस्थान के लोग ऐसे ही कई और हवाई अड्डे बनते हुए देखेंगे। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल के दौरान हमारे देश में हवाई यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले वक्त में ये संख्या और भी बढ़ेगी। पिछले साल हवाई यात्रियों की संख्या मुल्क भर में 16 करोड़ थी और 2020 के अंत तक इसके 30 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। हमारे देश में हवाई अड्डों के विकास के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तेजी से बढ़ती हुई यातायात की ज़रूरतें पूरी हो सके। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को ही भारी निवेश करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान जैसे राज्य ने अधिक से अधिक छोटे हवाई अड्डे बनाए जाने की अहमियत को बखूबी समझ लिया। मुझे विश्वास है कि इस काम में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस राज्य को पूरा सहयोग देगी। भाई और बहनों, अपनी बात खत्म करने से पहले हम सब की उस महान विरासत का जिक्र करना चाहूँगा जो अजमेर में मौजूद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह भाईचारे और शांति की एक शानदार मिसाल पेश करती है। दरगाह में सभी धर्मों के लोग दुआएं मांगने आते हैं। मेरा ये मानना है
कि हमें इस पवित्र दरगाह से जो सीख मिलती है वो आज इस वक्त और भी महत्वपूर्ण है, जब देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, नफरत और हिंसा से जुड़ी सोच और कामों से किसी को भी फायदा नहीं होता है। भारत सहनशीलता, सभी धर्मों का सम्मान और अपने से अलग विचारधाराओं का आदर करने जैसे सिद्धांतों की बुनियाद पर ही एक महान राष्ट्र बना है। हमारे देश में विविध धर्मों, समुदायों, भाषाओं, एवं जाति के लोगों के बीच हमेशा शांतिपूर्ण संबंध रहे। हम सब के सामने एकमात्र रास्ता ये है कि हम इन महान परंपराओं का पूरी तरह पालन करेंगे। भाइयों और बहनों, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन पर मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को और आप सबको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हमारा निवेदन सचिव नागर विमानन श्री KN श्रीवास्तव